हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? आइसोमरीन की। यस सर। इससे पहले हम आयुर्वेद में पढ़े थे। यस सर। आयुर्वेद में क्या होता है? यस सर। थोड़ा बहुत याद आ रहा है? यस सर। कि जब भी आप आयुर्वेद देखोगे, सिर्फ क्या आयुर्वेद, तो सबसे पहले प्रेफिक्स देखिएगा, यस सर। रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये समझ पा रहे हैं आप? रूट वर्ड किसका फॉर्मेशन देगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल चेन। प्राइमरी सफिक्स किसका फॉर्मेशन देगा? नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। यानी जब भी हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन नहीं या कार्बन नाइट्रोजन नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा? फंक्शनल ग्रुप। आपको एक प्रायोरिटी सीरीज बताया गया, वो याद है? COOH। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। हाँ, एस्टर, एसिड हाइड, यस सर। एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यस सर। ये समझ पा रहे हैं कभी? यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे आप याद रखिए। ये आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का जान इसी में है। जान है वो। अगर ये सीरीज आपको नहीं याद है, आप अधिकतर सवाल नहीं बना पाएंगे। यस सर। यस। क्योंकि आप इसका मेन यूज किया। जैसे देखो, आपको ये सवाल दे दिया गया, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH दे दिएगा, मान लो ये CH3। अब इसका नाम क्या होगा? रूट वर्ड बताइए। ऐसे कोई प्रेफिक्स होगा? पेंटेन हो जाए सर ऊपर। प्रेफिक्स नहीं, प्रेफिक्स कुछ है इसमें? प्रेफिक्स नहीं है। फंक्शन ग्रुप है। यस। कितने फंक्शन ग्रुप है? 2। एक। कौन फंक्शन ग्रुप है? इसमें सर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। तो एक बात बताओ कि अगर आप इसको एल्डिहाइड बोल रहे हो, तो बीच में तो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप हुआ? कीटोन। तो अब 2 फंक्शन ग्रुप हुआ कि नहीं? Yes. एल्डिहाइड और कीटोन। तो प्रायोरिटी आप किसको दोगे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को। एक बात और बताओ, फंक्शन ग्रुप 2 तरह का होता है, चेन टर्मिनेटिंग, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। यस सर। याद है? Yes, sir. तो जिसमें कार्बन होता है चेन टर्मिनेटिंग होता है। यस सर। तो इतने आपके चेन टर्मिनेटिंग हो गए, ये वाले, यस सर। ये आपके नॉन चेन टर्मिनेटिंग हो गए। यस सर। तो इसमें यही बात हुई थी। क्या बात हुई थी इनके लिए? कहां से नंबरिंग करेंगे? ये जहां है वहीं से स्टार्ट होगी। यस सर। तो यहां से आप स्टार्टिंग करोगे कि नहीं? यस सर। तो ये प्रेफिक्स हो गया कि नहीं? यस सर। तो कीटोन का प्रेफिक्स क्या होगा? कीटोन का होता है ओन। ओन तो सेकेंडरी सफिक्स है कीटोन का। इधर देखो भाई, पीछे पलट रहे हो। ऑक्सो और ओ एन होता है। ओ या नी को सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। अब यहाँ रुक जाओ, क्या बोले? फार्मिल। जब ये प्रेफिक्स होता है तब इसके लिए फार्मिल बोलते हैं, एल्डिहाइड के लिए। अभी वही बता रहे कि फार्मिल कब यूज करोगे। देखो यहाँ से कीटोन यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप है। तो इसके लिए हम आक्सो यूज करेंगे। ये किस पोजीशन पे है? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 आक्सो, रूट वर्ड पेंट। फिर से देखो, कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। यस सर। एन हो गया कि नहीं? यस सर। 1 अल। अभी आपने एक नाम और बोला था, याद करिए। अच्छा ओएल। फार्माइल। यस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे दिया। अब इसका नाम क्या लिखोगे? पहले इधर देखो, मेन फंक्शन, इसमें कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 2। इसमें 2। एक बात और याद सुनो फिर से। अगर कभी आपसे पूछा जाए कितने फंक्शन ग्रुप हैं, तो 1 2 और अब बताओ 3। ये भी फंक्शनल ग्रुप है। Yes, sir, double bond। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी फंक्शनल ग्रुप होगा। Yes, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। यस सर। फंक्शनल ग्रुप वही होगा जो इस सीरीज में आएगा। फंक्शनल ग्रुप वही होगा जो इस सीरीज में आएगा। यस सर। यस सर। ये सब तो प्रेफिक्स में आते हैं। Yes, जब एनसीईआरटी में लिखा कि ये भी फंक्शनल ग्रुप है, यस सर। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते। चलो अब इसका नाम बताओ। APCWH।
अच्छा मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये 1 हुआ, 2 हुआ या 3 हुआ कि नहीं? यस सर। इसके बाद सुनो, अगर आपने कहा था फार्माइल, यस सर। तो अगर पेरेंट से 3 कार्बन का लोगे, सिर्फ कितने का? 3 कार्बन। तब ये प्रेफिक्स हो जाएगा। यस सर। तब इसको बोलेंगे 1 2 3 फार्माइल। 3 फॉर्मल। नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. लेकिन जो अगर आप यहां तक काउंट करोगे, ये पुराना कॉन्सेप्ट है पुराना कंसेप्ट। जी। नया कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये आप यहां से यहां तक काउंट करो, 4 तक, और इसके लिए आप प्रेफिक्स यूज करो ऑक्सो। ऑक्सो। फार्माइल तक यूज करेंगे जब आप यहां तक पेरेंट चेन काउंट करेंगे, 3 तक। 3 तक। जब 4 तक काउंट करोगे तो इसका प्रेफिक्स फार्माइल नहीं होगा, ऑक्सो। ऑक्सो। तो 1 2 3 4 4 ऑक्सो। 4 ऑक्सो, 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट। एन ओइक एसिड। थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। फिर से बता रहा हूं, देखिए ये जैसे आपसे ये कहा गया कि ये CCC ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अगर आप नंबरिंग यहां से करते हो तब सेकेंडरी सफिक्स में इक एसिड होता है, ओइक एसिड। यस सर। लेकिन अगर नंबरिंग आप यहां से करोगे तब इसी को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ध्यान से भाई, यस सर। जब यहां से नंबरिंग करोगे तब सेकेंडरी सफिक्स ये होगा, यस सर। जब यहां से नंबरिंग करोगे तब सेकेंडरी सफिक्स ये हो जाएगा। यस सर। यस ये बात सही है। अब देखो हम इसका फायदा क्या है, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब अधिकतर हम साइक्लिक के बारे में पढ़ते हैं, साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड। जैसे आप ये देखो, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन, और इस पे लगा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड को। साइक्लोप्रोपेन तो कार्बोक्सिलिक। देखो जब भी नंबरिंग तब यहीं से करोगे ना, यस सर। 1 2 3। ईमानदारी से बताओ, हमने यही कहा कि भैया जब इसको काउंट करोगे 1 तब हम क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। ओइक एसिड। लेकिन जब तुम यहां से काउंट करोगे यहां से, तब इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि दोनों सेकेंडरी सफिक्स हैं, ओइक एसिड भी सेकेंडरी सफिक्स है, कार्बोक्सिलिक भी सेकेंडरी सफिक्स है। लेकिन यहां पे देखो आप, अब यहां से क्या हो जाएगा? प्रोपेन। यस सर। यहां क्या? प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। हाँ वही साइक्लोप्रोपेन। यस। 1 लिखो या मत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो फिर से आप इस कार्बन को इसमें नहीं काउंट किए हैं, नहीं किए। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो भाई। यस सर। जैसे आप फिर से देखो, अगर ऐसे आपको याद होगा कि पेरेंट चेन वो होती है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होता है। यस सर। जैसे पेरेंट चेन कितने कार्बन की होती? 3 कार्बन। तो जब ये 3 कार्बन की हो गई तो इस कार्बन को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, नहीं। क्या इसके लिए वही यूज करेंगे? नहीं। बोलो भाई। नहीं समझ पा रहे। इसके लिए ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक तो एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब इसी को आप काट के लिहाइड लगा दो, CHO सब जगह। तो 1 2 3 CHO है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड के लिए अल अल तब यूज करोगे जब इसको काउंट करोगे ना, लेकिन यहाँ काउंट कर रहे क्या इसको? नहीं। तो इसको कार्बन डिहाइड बोलते हैं, कार्बन डिहाइड। कार्बन डिहाइड। फिर अगर मान लो यहीं पे एमाइड यूज कर दीजिए, क्या जोड़ दीजिए? एमाइड। तब नाम क्या हो जाएगा? कार्बामाइड। हाँ कुछ सही बोल रहे हैं, कार्बामाइड नहीं। जब एमाइड जोड़ेंगे कार्बोक्सामाइड होता है। कार्बोक्सामाइड। देखिए सेटिंग दिया होगा, जब ये प्रेफिक्स होता है इसका कार्बामाइल होता है, प्रेफिक्स कार्बामाइल है। जब बोले थे कार्बामाइल, वो एमाइड का प्रेफिक्स होता है। यस सर। हाँ प्रेफिक्स इसका कार्बामाइल होगा। यही आप CN लगा लो, साइनाइड होगा। क्या बोलेंगे इसको? साइनाइड। नाइट्राइल। एक सेकेंड, नाइट्राइल तब बोलोगे जब इसे पेरेंट चेन में काउंट करोगे, ठीक। यस सर। साइनम तब बोलोगे जब ये प्रेफिक्स होगा। प्रेफिक्स का मतलब कि मेन फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? यस सर। अब यहां पे आप लगा दो CN, तो 1 2 साइनो। अच्छा साइनो नहीं। यस सर। 2 साइनो।
इसका जो सफिक्स हो जाएगा उसे कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल ये। अच्छा ध्यान से देखो, साबे वही है, सिर्फ जैसे कार्बोक्सिलिक में क्या हुआ था, ट्राई, उसका मेन फंक्शन रख दिया गया। यस सर। देखो ये कार्बन है, एल्डिहाइड है, Yes. मिला के कार्बन डिहाइड है, कार्बन ये कार्बन है, एमाइड है, कार्बो तो इसी को कार्बामाइड या कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। कार्बोक्सिल। ये देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है, Yes. इसे हम कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं। कार्बोनाइट्राइल। इसलिए हम इसको पेरेंट में काउंट नहीं कर रहे हैं। नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. जैसे आप देखो, फिर से एक सवाल और देख लो। अब इसका नाम क्या होगा? देखो इसे बेंजीन बोलते हैं। साइक्लो ये पेंटेन। कॉमन नेम इसका बेंजीन होता है। पेंटेन नाम खोजोगे तो हेक्सेन। 5 ही कार्बन। कहाँ 5? 6। देखो ये ध्यान से, 6 हेक्सेन। बेंजीन हुआ कि नहीं? यस सर। इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। बट इसी को आप बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। बेंजोइक एसिड। इसी को क्या बोल सकते हैं? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। जैसे आप देखो ये CH3, इसका कॉमन नेम टालविन होता है। टाउलिन। टालविन, टाउलिन। ये देखो टालविन, जो भी पढ़े इसको यू है। यस। अब ये इसका इम्पैक्ट नेम कहीं नहीं आपको मिलेगा। जब भी मिलेगा तो एक कॉमन नेम वही इसका पीएससी नेम होता है। कॉमन नेम। हाँ, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसकी कॉमन नेम को ही हम आईपीएससी में काउंट करते हैं। यस सर। जैसे आप देखो इसका बताओ, हमें जहां तक विश्वास है कि आप इसको देखो क्या करते हो, आप बताओ। बस इसमें इतना आपको बताना है कि प्रेफिक्स किस पोजीशन पे है। प्रीफिक्स इसका फर्स्ट पोजीशन है सर। नहीं, सेकंड पोजीशन है सर। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? ओएल। इसमें सर मेन फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल है। मेरे भाई ये कभी दिखाई देता है आप लोगों को आंख से? यस सर। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है उसमें? कीटोन। देखो फिर से, कीटोन है कि नहीं? यस सर। अल्कोहल ये ना है। Yes. मेन कौन हुआ? कीटोन। तो कीटोन को आप बहुत दोगे कि नहीं? यस सर। यस सर। इसके बाद 2 किसको देंगे? अल्कोहल। अल्कोहल। बोलो भाई। अल्कोहल। अब देखो, आप फिर कहीं लिखे होगे कि सबसे प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, यस सर। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आता है, और लास्ट में अल्फाबेट आता है। ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। पूछो क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन कीटोन हो गया ना, यस। तो कीटोन के रिस्पेक्ट में अब ये साइड चेन ना हो गया, यस सर। साइड से। तो मेन हम पहले किसको देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। तो इसको जब 1 दोगे तो 2 किसको देंगे? उसके जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ये 2 हो गया कि नहीं? यस सर। इधर देख, समझ पा रहे भैया? Yes, sir, समझ। अब प्रेफरेंस को कौन सा पोजीशन मिलेगा? 6। सही। जैसे देखो ये सवाल, बोलो, बस आप इतना बताओ प्रेफिक्स का पोजीशन। प्रीफिक्स का पोजीशन 6 है। क्या एक ही प्रेफिक्स है, एक से ज्यादा? 2 है सर। तो वही पोजीशन होता है, किस किस पोजीशन पे आएगा, क्या बोलेगा उसको? एक सर 1 पे है और एक 6 पे। 6 पे। हाँ, ऐसे बोलोगे तो सही है, लेकिन अगर आप ऐसे कहोगे कि 1 2 3, नहीं तो वैसे नहीं, वैसे नहीं है। ध्यान से सुनो, नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए। यस सर। तो डबल बॉन्ड यहां से भी नजदीक है, यहां से भी नजदीक है। यहां से चलोगे तो हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे? यहां तक। इधर से चलोगे तो हमको इतना दूर जाना पड़ेगा। यस सर। लेकिन यहां एक साइड चेन लगा है कि नहीं? यस सर। तो पहले हम इसको देखेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ये साइड चेन नजदीक मिले। यस सर। नहीं समझ पा रहे आप? नंबरिंग पहले वहां से करेंगे जहां से ये साइड चेन क्या हो। नजदीक। तो 1 की इसे देंगे कि ऊपर वाले को? ऊपर वाले को। तो ये 1, तो ये 2। ये 6 हो जाएगा। यस सर। 6 का 6 समझ पा रहे हैं? Yes, sir. लेकिन यही अगर ऐसे होता, अब नंबरिंग कहां से करेंगे?
नीचे से यहाँ से अब यही से करेंगे 1 2 3 हो जाता है। हाँ ये 1 2 2 3 3 समझ पा रहे हो यस सर Yes. यही पे एक और सवाल देख लो ऐसे बताओ इसमें नंबरिंग कहां से करोगे कीटोन से कीटोन से करें कीटोन को कितना दे दिया गया 1 फिर आपको हो जाएगा ये इसको मल्टीपल चलो अब बताओ 2 नंबर किस साइड देंगे किसी साइड दे इसी दीजिए। दोनों साइड पे वैसे है सबसे पहले क्या देखोगे फंक्शन ग्रुप उसके बाद मल्टीपल तो मल्टीपल पार्ट यहाँ पे ना है Yes, sir. ये किस साइड जाने में नजदीक पड़ेगा इधर इधर से पास क्योंकि ये तो दोनों साइड सेम हो गया कि नहीं यस सर तो हमें क्या देखना है मल्टीपल तो मल्टीपल पार्ट किस साइड से नजदीक पड़ेगा लेफ्ट साइड से तो हम इसके बाद इसको क्या देंगे 2 ये 3 और ये 4 नहीं समझ पाए एक और सवाल देखो जो आप लोग शायद गलत कर दो सही कर दोगे बात की बात है बस इसमें ये बताओ कि मेन फंक्शन ग्रुप किसको दोगे ये सर ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ? कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शन ग्रुप किसको दोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना यहाँ जो कीटोन है वो इस रिंग में है कि नहीं यस सर इसका जो कार्बन है वो इस रिंग में इन्वॉल्व है कि नहीं यस नॉर में बोलो नॉर में ये तो रिंग से बाहर है कि नहीं यस सर लेकिन इसका कार्बन रिंग में है कि नहीं है तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन हो गया कीटोन कीटोन इसलिए मेरे भाई कि जो इसका कार्बन है वो इस रिंग में इन्वॉल्व है ध्यान से देखो इसका जो कार्बन है वो इस रिंग में इन्वॉल्व है यस यस सर हाँ इसका कार्बन रिंग से बाहर है तो इस समय ये प्रेफिक्स हो जाएगा प्रीफिक्स हाँ अगर यही हम ऐसे लिखते हैं आप देखे होंगे कभी तब आपका सही होता इसलिए मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड और ये CHO एल्डिहाइड अब दोनों रिंग से बाहर है कि नहीं यस सर तब यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप कौन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और आपने एक नाम बोला था याद करिए वे रिंग से बाहर हो गया कि नहीं यस सर तो इसके कार्बन को तो पेरेंट चेन में काउंट कर सकते कि नहीं पेरेंट्स चेन में हाँ अरे भैया इसको 1 दोगे फिर 2 3 4 5 6 तो उसके कार्बन काउंट कर पाए क्या नहीं जब नहीं काउंट कर पाएंगे तब बोलेंगे 2 फार्माइल 2 फॉर्माइल हमने एक बार आपको समझाया था मिटाया नहीं है यस सर यस सर जब इसे काउंट कर लोगे पेरेंट सेल में तब ऑक्सो यूज करेंगे ऑक्सो। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है यस Yes. लेकिन आप जब इसको काउंट नहीं कर पाएंगे हाँ तब फॉर्माइल आप इसे काउंट नहीं कर पाएंगे इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे फॉर्माइल फिर साइक्लोहेक्स यस वगैरह वगैरह यस सर देख लीजिए एक बार छाप लीजिए